बड़ा कुत्ता और बच्चा। कहानी। एक छोटे से गांव में 8 साल का एक बच्चा रहता था। उसका नाम था आदित्य। आदित्य बहुत सीधा, सादा और शांत स्वभाव का था। उसके माँ बाप खेती बाड़ी करते थे, इसलिए दिन भर खेतों में काम में व्यस्त रहते। गांव के बाकी बच्चे खेलकूद में आगे थे, लेकिन आदित्य ज्यादातर अकेला ही बैठा करता। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना कुआं और घना आम का बगीचा था। कहा जाता था कि उस बगीचे में एक बहुत बड़ा कुत्ता रहता है। गांव वाले उसे दूर से देखते थे और डर कर कहते, यह जंगली कुत्ता है, इससे दूर रहना ही अच्छा है। लेकिन सच यह था कि वह बड़ा कुत्ता, जिसका नाम शेरू था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो बस अकेला रहता, पेड़ों की छांव में सोता और कभी कभी गांव के बाहर आने वाले जंगली जानवरों को भगा देता। पहली मुलाकात। एक दिन आदित्य अकेले तालाब के किनारे खेल रहा था। अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो वही बड़ा कुत्ता खड़ा था। उसका शरीर विशाल, आंखें चमकदार और आवाज भारी थी। आदित्य डर गया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन तभी कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और जमीन पर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आदित्य के हाथ में घर से लाई हुई रोटी थी। उसने डरते डरते रोटी आगे बढ़ाई। शेरू ने धीरे से रोटी ली और उसके हाथ को चाटा। उस दिन के बाद आदित्य और शेरू के बीच दोस्ती की शुरुआत हो गई। गांव वालों का डर धीरे धीरे आदित्य रोज शेरू से मिलने लगा। कभी उसके साथ दौड़ लगाता, कभी उसके बाल सहलाता। शेरू भी उसे देखते ही दौड़कर पास आता। लेकिन गांव वाले यह सब देखकर परेशान हो गए। आदित्य, तू उस जानवर के पास क्यों जाता है? एक दिन वह तुझे काट खाएगा। आदित्य मुस्कुराकर कहता, नहीं चाचा, शेरू बहुत अच्छा है, वह मेरा दोस्त है। गांव वाले मानते नहीं थे। उनके लिए बड़ा कुत्ता हमेशा खतरनाक ही था। घटना। खतरे का समय। एक रात गांव में तूफान आ गया। तेज बारिश और हवा से सब डर गए। अचानक गांव की ओर एक जंगली सुअर और उसके झुंड आ धमके। वे खेतों को बर्बाद करने लगे। लोग मशालें लेकर उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। तभी अचानक शेरू गरजता हुआ आया। उसका भयानक स्वर सुनकर जानवर डरकर भाग गए। गांव वाले हैरान रह गए। जिस कुत्ते को वे अब तक खतरनाक समझते थे, वही तो उनकी रक्षा कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आदित्य पर संकट। कुछ दिनों बाद आदित्य तालाब के पास खेल रहा था। बारिश से मिट्टी फिसलन भरी हो गई थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह तालाब में गिर गया। वह तैरना नहीं जानता था। गांव वाले दूर खड़े चीख रहे थे, लेकिन कोई कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी शेरू कूद पड़ा। पानी में तैरते हुए उसने अपने दांतों से बच्चे की कमीज पकड़ ली और उसे किनारे तक खींच लाया। आदित्य खांसते खांसते जैसे ही होश में आया, उसने शेरू को गले लगा लिया। गांव वाले सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखें नम हो गईं। बदलाव। उस दिन से गांव वाले शेरू को खतरनाक कुत्ता नहीं, बल्कि गांव का रक्षक मानने लगे। बच्चे उसके साथ खेलने लगे और बड़ों ने भी उसे अपने खेतों और घरों की देखभाल करने दिया। आदित्य और शेरू की दोस्ती अब पूरे गांव की कहानी बन गई। लोग कहा करते, अगर आदित्य बेटा है तो शेरू उसका बड़ा भाई है। मोरल। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और भरोसा डर से बड़ी ताकत है। कभी कभी जिसको हम दुश्मन समझते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा रक्षक निकलता है।